हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टॉपर्स स्टडी अड्डा। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो जिसका टाइम पीरियड है 2600 से 1800 बीसी। तो इस सिविलाइजेशन की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम होगी। ठीक है, क्योंकि इस मोस्ट एडवांस्ड सिविलाइजेशन था ये पूरे वर्ल्ड का और अब तक यही है। ठीक है, क्योंकि अब कोई ऐसा नया सिविलाइजेशन नहीं ढूंढा गया है इसके बाद जो इससे ज्यादा मॉडर्न हो या सिविलाइज्ड हो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे लोकेशन की कि वो कहाँ पर एग्जिस्ट करता था। देन बात करेंगे डिस्कवरी की, कैसे डिस्कवरी हुई उसकी। फिर अर्बन प्लानिंग, और अर्बन प्लानिंग में कि उसके टाउन्स कैसे थे, रोड्स कैसे थे, ड्रेन्स कैसे थे, हाउसेस कैसे थे, ग्रीनरीज कैसी थी, और एट लास्ट उसका जो ग्रेट बाथ जो हमको मिला है वो कैसा था और क्या वो यूज में आता था। ठीक है, देन इकोनॉमी की बात करेंगे उसकी कि कैसी इकोनॉमी थी, कैसे वो अपना जो भी लोग वहां पे रहते थे वो कैसे अपना पेट पालते थे या कैसे अपनी दिनचर्या को कंप्लीट करते थे। ठीक है, देन सोसाइटी, सोसाइटी के लोग कैसे थे। ठीक है, किसी सुपरस्टिशियस थे, किसी चीज पर ज्यादा विश्वास करते थे या नहीं करते थे, या कैसे वो रहते थे उसके ऊपर बात करेंगे। देन पॉलिटी, कोई अथॉरिटेरियन रूल था या नहीं था। अथॉरिटेरियन रूल से मतलब है कोई किंग कोई उन पे राज करता था, रूल करता था या नहीं करता था। ठीक है, या कोई भी ट्रेडर्स मर्चेंट्स जो बाहर से आके रूल करते हैं वो करते थे या नहीं करते थे, उस पे उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे रिलीजियस प्रैक्टिसेस पर कि वो किसी भी भगवान को पूजते थे या नहीं पूजते थे, या किसी भी चीज की वो पूजा करते थे या पूजा करने पर विश्वास रखते थे उसके बारे में। और एट लास्ट हम बात करेंगे इतना डेवलप्ड सिविलाइजेशन, इतना बढ़िया सिविलाइजेशन वो कैसे डिक्लाइन हो गया, ये कैसे एकदम टूट गया, बिखर गया, खराब हो गया और हमें एट लास्ट 2600 बीसी में सिविलाइजेशन खत्म मिलता है। तो कैसे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा था लोकेशन के बारे में हम बात करेंगे। तो लोकेशन में जो हम इसका एरिया पहले देख लेते हैं कि इसका एरिया जो है वो 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर का इसका एरिया है। ठीक है, दोबारा देखिए, 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर का इसका एरिया है टोटल। बात करूं इसके नॉर्दर्न बाउंड्री की तो मांडा एक प्लेस का नाम है जो कि जम्मू कश्मीर में सिचुएटेड है। ठीक है, नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री वहां पर थी। साउदर्न मोस्ट बाउंड्री की बात करूं तो दैमाबाद, दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में था। ठीक है, वहां से मैं डिनोट कर देता हूं। ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री बोलूं तो अलामगीरपुर जो कि यूपी में ही है, ये थोड़ा सा यहाँ पर पीछे रह गए, इससे आगे जा ही नहीं पाए। ठीक है, अलामगीरपुर यूपी। और वेस्टर्न मोस्ट बाउंड्री की बात करूं तो सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर जो कि पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान में है सुतका गेंडोर। तो ये इसका पूरा एरिया था जो कि हमने देखा कि कहाँ कहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन सिचुएट करता था। तो पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। देन हम बात करेंगे डिस्कवरी की। ठीक है, तो डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कहाँ ऐसा हुआ कि ऐसा कोई सिविलाइजेशन एग्जिस्ट भी करता है, ऐसी कहीं बात रखी गई होगी। तो 1853 में वहां के उस टाइम के सबसे ज्यादा पॉपुलर एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, जो उस टाइम के सबसे इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट थे, हिस्टोरियन थे, और उन्होंने बाद में जाके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वो पहले डायरेक्टर भी बनते हैं। ठीक है, तो उनके पास एक आदमी पहुंचा जिनके पास इस तरह का सील था, देखिए। ठीक है, तो ये सील लेके जब वो उनके पास पहुंचा और उस आदमी ने उनसे कहा कि आप जरा इस सील को टाइम पीरियड में, अपने हिस्ट्री के टाइम पीरियड में बताइए कि कौन से टाइम पीरियड का है। तो वो थोड़े से सोच में पड़े और एट लास्ट वो नहीं पता लगा सके कि उनके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ये कौन से पीरियड में एग्जिस्ट कर सकता था। ठीक है, तो ऐसा इसका मेन रीजन ये था कि उस टाइम के जो हिस्टोरियंस थे वो मेनली डिपेंडेंट थे सिर्फ रिटन एविडेंस पर, और वो भी रिटन एविडेंस जो क्रिश्चियन और जो बुद्धिस्ट लोग आते थे, ठीक है, मिशनरीज जो आते थे उनके ऊपर। ठीक है, तो जो भी बुद्धिस्ट लोग आए चाइना से, उनके ऊपर जो उन्होंने क्रॉनिकल्स लिखे थे वो उनको पढ़कर उसकी हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट कर रहे थे इंडिया की। ठीक है, लेकिन एट लास्ट 1920 और 21 एक ऐसा टाइम पीरियड आया जब इस मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन, या हम कह सकते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन या ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन, ठीक है, उसकी खोज करने की बात रखी गई। और एट लास्ट अगर हम बात करें, मैं लोकेशन हटा देता हूं यहां से। ठीक है, तो 1921 में
1921 में हमारा हड़प्पा डिस्कवर हो गया। ठीक है, हड़प्पा खोज लिया और उसको करने वाले, उसके खोज करने के लिए जो आदमी थे उनका नाम था दयाराम साहनी। दयाराम साहनी, ठीक है। और 1922 में हमें मोहनजोदड़ो मिल गया। मोहनजोदड़ो ये वही फिल्म है जो ऋतिक रोशन ने जिसमें एक्टिंग करी थी, ठीक है, जस्ट कॉमिक। तो मोहनजोदड़ो को इन्वेंट कर लिया गया, ये डिस्कवर कर लिया गया, और इसको डिस्कवर करने वाले आदमी थे R.D. बनर्जी, यानी कि रखाल दास बनर्जी। अब जो नाम याद करना चाहे नाम याद कर लें, ठीक है, रखाल दास बनर्जी। अब बात करते हैं अर्बन प्लानिंग की, क्योंकि डिस्कवरी में इतना बहुत है। हाँ, एक बात याद रख लीजिए कि जब ये डिस्कवरी नहीं हुई थी अर्बन सिविलाइजेशन की, इस हड़प्पन सिविलाइजेशन की, तो उस टाइम उससे पहले इजिप्ट सिविलाइजेशन जो था वो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड माना जाता था। लेकिन जब ये सिविलाइजेशन डेवलप्ड हो गया और जब इसकी खोज कर ली गई, देन ब्रिटिश ने पूरे वर्ल्ड में बात फैला दी कि सबसे ज़्यादा डेवलप्ड सिविलाइजेशन जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन है। और ये बात सही भी थी, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे तो आपको ऐसी ऐसी चीज मिलेंगी जो आज के डेवलप्ड सिटी भी अपने अंदर नहीं ला पाए हैं और लाना चाहते हैं, वो उन्होंने बहुत साल पहले, तकरीबन 1000 साल 1500 साल पहले वो लेके बैठे थे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या अर्बन प्लानिंग थी और क्या उनका सेंटर था। ठीक है, तो डिस्कवरी में हटाता हूं यहां से। डिस्कवरी में सबसे पहले जो अर्बन प्लानिंग है उसमें सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट है टाउन्स। तो टाउन्स को उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, तो देखिए टाउन्स को पढ़ने से पहले आपके पास एक फोटो आएगा, देखिए। ठीक है, तो आपने यहां पर दो टाउन्स देखे, एक था लोअर टाउन और दूसरा था सिटाडेल। इसको हम सिटाडेल को हम एक्रोपोलिस भी कह सकते हैं, एक्रोपोलिस। तो सिटाडेल और लोअर टाउन में जो बहुत ज्यादा बड़ा अंतर था वो यही था कि जो लोअर टाउन वो बड़ा था लेकिन लोअर था, यानी कि लंबाई में और चौड़ाई में तो बहुत बड़ा था लेकिन ऊंचाई में वो नीची जगह पर बनाया गया था। वहीं पर सिटाडेल की बात करें तो वो स्मॉल था, मतलब छोटा था लेकिन हायर जगह पर बनाया गया था, मतलब ऊंची जगह पर बनाया गया था। आपने देखा होगा कि जो सिटाडेल है वो वहां पर आपने इमेज में लिखा दिखा होगा जहां पर एक मतलब क्या कह सकते हैं स्तूप जैसा बनाया गया था। ठीक है, एक माउंड आपको दिखा होगा ऊपर, वहां पर बनाया गया था ये एक्रोपोलिस, ये सिटाडेल। और वहीं पर जो नॉर्मल नीचे की खाली जगह आपको दिख रही थी वहां पर आपने लोअर टाउन देखा। अब देखते हैं कि जो सिटाडेल है वो काम किसका आता था। तो सिटाडेल में माना जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस की बिल्डिंग यूज होते थे, मतलब राजा वहां रहता होगा। ठीक है, राजा के जो मंत्री होते थे वो सब वहां रहते थे। वहीं पर बात करें अगर लोअर टाउन की, तो लोअर टाउन में लोकल लोग, ठीक है, जो भी हमारे तरह नॉर्मल लोग होते हैं वो सब वहां रहते थे। तो यहाँ पर हमारे टाउन्स वाला जो पोर्शन है वो खत्म होता है। अब देखिए, अब इसी से लिंक्ड है हमारा रोड्स। आगे हम बात करें तो जो भी हमारे एविडेंस मिले हैं हमको, ये मोस्टली हम देखते हैं तो हमें लोअर टाउन से मिलता है। ठीक है, लोअर टाउन जो है, मान लीजिए हमारा लोअर टाउन है, लोअर टाउन को सेक्टर्स में डिवाइड करा गया। मैं यहाँ पर 4 सेक्टर्स लेके चलता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4, ये 4 सेक्टर्स हो गए। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो ये सेक्टर्स हैं, ठीक है, यहाँ पर ये मिडल में रोड्स बन रही हैं। और रोड्स की सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये रोड्स जो हैं ग्रिड पैटर्न में बन रही हैं। ग्रिड पैटर्न से मतलब क्या है कि रोड्स जब एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटने लग जाए, मतलब इंटरसेक्ट करें 90 डिग्री पर, तो उसको ग्रिड पैटर्न की रोड्स कहते हैं। ठीक है, जो कि भी चंडीगढ़ में सबसे आप यूजफुल देखेंगे तो चंडीगढ़ में सबसे ज्यादा बनाई गई है। ठीक है, तो ग्रिड पैटर्न की वो बना रहे थे। और उसके साथ साथ ये रोड्स के साइड में हमें ड्रेन्स मिले हैं। ड्रेन्स मतलब वही नालियां जो मिली हैं। ठीक है, और ये जो नालियां थी इनकी खास बात ये है कि ये खुली नहीं रहती थी। ठीक है, स्लैब से कवर्ड रहती थी। स्टोन स्लैब्स लिए और हमने नालियों के ऊपर रख दिया, जिससे गंदगी हमें दिखे ना, या जो भी मच्छर वहां पर होते होंगे वो ना प्रोड्यूस हो। ठीक है, तो ये इसकी मेन बात हो गई। ड्रेन्स की बात करें तो जो ड्रेन्स थे, ठीक है, ड्रेन्स इतनी ज्यादा अच्छी तरीके से बनाए गए थे कि एकदम साफ सफाई पूरी जगह देखी गई। और क्या था कि जो यहाँ पर हाउसेस होते थे, ठीक है, यहाँ पर जो भी हाउसेस बनाए गए हैं, हाउसेस की ड्रेन्स डायरेक्टली इस
स्ट्रीट ड्रेन्स में अटैच होती थी, और ये लास्ट जितनी भी स्ट्रीट ड्रेन्स हैं वो जाके एक सिटी के बाहर जाके एक प्लेस पे इकट्ठी हो जाती थी, ठीक है, जिसमें गड्ढा होता था, और वहां पर गड्ढे में क्या होता था कि जिप्सम लगा दिया जाता था। जिप्सम से मतलब है कि कोई ऐसी चीज लगा दी जाती थी जो पानी को सोखती है, ठीक है, तो यहाँ पे लगा दिया, तो वहां पर वो क्या कर रहे थे, पानी एब्जॉर्ब हो रही था, और जो भी वेस्ट मटेरियल था वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाता था, और कुछ टाइम पीरियड के बाद वो जाके इसके अंदर घुस के उसको साफ कर लिया करते थे, जिससे वो वापस सिस्टम फंक्शनिंग अपनी स्टार्ट हो जाया करती थी, ठीक है। तो ड्रेन्स बहुत ज्यादा डेवलप्ड थे। हाउसेज की बात करें तो जो हमारे हाउसेज हैं उसके लिए भी एक पिक्टोरियल बनाना पड़ेगा। वैसे पिक्चर पर आप सिर्फ समझने के लिए ध्यान दें, ठीक है, अच्छा तो मैं बनाता नहीं हूँ। तो यहाँ पर ये हमारा मान लीजिए हाउस हो गया, अगर मैं कहूँ तो ये हमारा हो गया गेट, ठीक है। अब हाउस में अगर आप एंटर करते हैं तो आपको बीच में मिलेगा कोर्टयार्ड, मतलब खाली जगह, बरांडा जिसको हम कहते हैं, और उसके चारों तरफ आपको मिलेंगे छोटे छोटे रूम्स, बाथरूम्स, और जो भी आपके स्टेयर्स होते हैं, ठीक है, सीढ़ियां, वो सब आपको यहाँ हर जगह मिल जाएंगी, ठीक। बात ये है कि जब ये रूम्स बनाए जा रहे थे, और इस एरिया में जो पूरा है हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन है, वहां पर प्राइवेसी का बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया। इससे मतलब क्या है कि जो ये बाहर से आदमी आएगा, मान लीजिए यहाँ से अगर आदमी को यहाँ पर खड़ा है, तो उसको क्या चल रहा है आपके घर के अंदर वो नहीं देख पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो रूम्स हैं इसकी दीवार उसके आंखों के सामने पड़ेगी, उसको एंटर करने के लिए यहाँ से मुड़ के जाना होगा, जिससे कोई भी आदमी जो वहां पर कोर्टयार्ड में होगा वो उसे देख सकता है, प्राइवेसी बची। और बात करें तो जैसे आजकल हमारे घरों में क्या होता है कि हम खिड़कियां लगवाते हैं घरों में, वहां पर नॉर्मल उस हाइट पर खिड़कियां नहीं होती थी, मतलब जो रूफ होता था उससे 1-2 फीट नीचे हमको खिड़कियां मिली, जिसको हम आज के टाइम में रोशनदान कहते हैं, ठीक है, जहां से हमारी रोशनी आती है रूम्स के अंदर, वो वहां पे मिले हैं, ठीक है। तो प्राइवेसी का बड़ा ज्यादा ध्यान रखा गया। ग्रीनरीज की बात करें तो जो ग्रीनरीज हैं, मतलब माना जाता है कि ग्रीनरीज वही स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें ग्रीन्स रखे जाते होंगे इकट्ठा करने के लिए, ठीक है, और कहा भी गया है कि हो सकता है टैक्स से उन्होंने ग्रीन्स ही लिए हों, ठीक है, और उसी को वो स्टोर करके रखते होंगे ग्रीनरीज में। अब हमें पता कैसे चला कि ये ग्रीनरीज हैं? तो साइंटिफिक स्ट्रक्चर्स जैसे होता है कि जो ग्रीनरीज हैं वहां पर ऐसे पोर्स बनाए गए जिससे हवा आराम से अंदर बाहर कर सके, ठीक है, देन सन की जो सनलाइट है वो उसमें जा सके हमेशा, ऐसे बनाए गए। बात करते हैं ग्रेट बाथ की, तो ग्रेट बाथ जो है ये मोस्टली ग्रेट बाथ का, हाँ, ग्रेट बाथ का फोटोज देखिए स्क्रीन पर आया होगा, ठीक है। तो ग्रेट बाथ में आपने देखा आपको स्टेप्स दिखाई देते हैं, मतलब सीढ़ियां दिखाई देती हैं जो कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। मान लीजिए ये हमारा है, यहाँ पर ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गया, साउथ हो गया, ये ईस्ट, और ये वेस्ट, और ये ईस्ट हो गया, ठीक है, ये आपको दिखा। अब जो यहाँ पर है, यहाँ पर ये आपको सीढ़ियां दिखाई देंगी जिससे आप इस में उतर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर साउथ में भी आपको सीढ़ियां दिखाई दी होंगी जिससे आप इधर से भी नीचे उतर सकते हैं, और ईस्ट और वेस्ट साइड में आपको रूम्स दिखाई दिए होंगे, ठीक है, जो रूम्स मान सकते हैं हम कि ये चेंजिंग रूम्स की तरह यूज होते होंगे। और ये जो ग्रेट बाथ है इसका माना जाता है कि वो यूज करे होते होंगे रिचुअल बाथ के लिए, ठीक है, जैसे कि हम आजकल गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं, ठीक है, वैसे ही माना जाता है कि इस ग्रेट बाथ में लोग रिचुअल बाथ करने के लिए जाते होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इकोनॉमी की, जो कि सबसे ज्यादा किसी भी सिविलाइजेशन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। तो बात करते हैं इकोनॉमी की। इकोनॉमी की बात करें तो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी था, सारा काम, मतलब मोस्ट जो काम होता था वो एग्रीकल्चर में होता था। एग्रीकल्चर में बहुत सारे क्रॉप्स वो उगा रहे हैं, जैसे कि कॉटन, मिलेट्स, व्हीट, बार्ले, ठीक है, राय, पीज, मेलन्स, ये सब उगा रहे हैं। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कॉटन। कॉटन की बात करें तो ऐसा भी एविडेंस मिलता है कि पूरे वर्ल्ड में जो फर्स्ट कॉटन उगाया गया था वो हमारे इसी सिविलाइजेशन में उगाया गया था, यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहला कॉटन उगा था। अब कॉटन इतना ज्यादा जरूरी क्यों था? क्योंकि ये टेक्सटाइल का काम करते थे, मतलब वही कपड़े बनाए और कपड़े बेचने का काम करते थे। अब जो वो कपड़े बना रहे थे वो मेनली सिर्फ 3 ही जगह पर बन रहे थे, अलामगीरपुर, ठीक है, जो कि यूपी में था जैसा कि हमने पढ़ा, सेकंड कालीबंगन, और थर्ड मोहनजोदारो। ये 3 सेंटर थे जहां पर टेक्सटाइल प्रोडक्शन होता था,
ठीक है, टेक्सटाइल प्रोडक्शन हुआ तो इकोनॉमी बहुत अच्छी हुई। अब देखिए क्या कर रहे हैं, यही जो वो टेक्सटाइल बना रहे हैं उसको वो अलग अलग जगहों पर भेज रहे थे, मतलब एक्सपोर्ट कर रहे थे। एग्जाम्पल देखें तो वो ओमान भेज रहे हैं, ठीक है, ओमान भेज रहे हैं, सुमेर भेज रहे हैं, अफगानिस्तान भेज रहे हैं, इजिप्ट भेज रहे थे, और तो और वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन यानी कि मेसोपोटामिया में भी भेज रहे थे, ठीक है। लेकिन ये सब जहां भी भेज रहे हैं ये सिर्फ दो ही मेथड से भेज रहे हैं, रोड और रिवर, ठीक है। रिवर्स बहुत कम यूज होती थी लेकिन रोड्स बहुत ज्यादा यूज होते थे, इसीलिए बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था उनको, ठीक है। तो ये इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो ये हमारा हो गया एग्रीकल्चर। हाँ, एक चीज और बात करते हैं, ये इसी टाइम में कुछ जो मेटल्स थे वो उनका भी यूज करना वो पहले से ही सीख गए थे, तो उसको भी वो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करे, तो उसको कैसे यूज करते थे उन पे बात करते हैं। तो गोल्ड, उन्हें पता था गोल्ड क्या होता है, सिल्वर जानते थे, टिन जान चुके थे, कॉपर जान चुके थे, और एट लास्ट वो ब्रॉन्ज भी जान चुके थे। ब्रॉन्ज कैसे बनता है वो जान चुके थे। जो गोल्ड है और सिल्वर है वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से यानी कि मेसोपोटामिया से इंपोर्ट करवा रहे थे। टिन की बात करें तो इंडिया में था नहीं, तो अफगानिस्तान से मंगवा रहे थे, ठीक है। कॉपर की बात करें तो कॉपर तो इंडिया में बहुत सारा है, ठीक है। कॉपर उन्होंने खेतरी माइंस से उठवा लिया और झुंझुनू माइंस है उससे उठवा लिया, ठीक है, तो वो उससे यूज कर रहे थे। और लास्ट में बात करें अगर हम ब्रॉन्ज की, तो ब्रॉन्ज तो आपको भी पता होगा, जब टिन और कॉपर को मिक्स करते हैं तब जाके हमारा ब्रॉन्ज बन जाता है, ठीक है। तो टिन अफगानिस्तान से मंगवा लिया, कॉपर उन्होंने अपने माइन से उठवा लिए, तो उससे उन्होंने ब्रॉन्ज बनवा लिया, ठीक है। तो ब्रॉन्ज बनाया। अब वो यूज मोस्टली क्या करते थे कि गोल्ड और सिल्वर से सील्स बना रहे थे, जैसे कि हमने पहले भी सील्स देखे, वो बना रहे थे। टिन से वो मोस्टली यूज कर रहे थे कि ब्रॉन्ज बनाने में, ठीक है, क्योंकि ब्रॉन्ज बहुत ज्यादा काम किया रहा था। ब्रॉन्ज से वो स्कल्पचर्स बना रहे थे, ठीक है, और किसी भी जो अलग अलग मूर्तियां वो अपने भगवान की बना रहे थे उससे वो ब्रॉन्ज से ही बना रहे थे। कॉपर की बात करें तो टूल्स का काम जो था वो कॉपर से कंप्लीट कर रहे थे, ठीक है। तो ये इकोनॉमी हमारा पूरा खत्म होता है। सोसाइटी हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। बात करते हैं सोसाइटी की। अब कोई पूछे कि इन हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन की जो सोसाइटी थी वो कैसी थी, तो आपको एग्जांपल बताना है, बहुत अच्छी सोसाइटी, जस्ट लाइक गोकुलधाम सोसाइटी, ठीक है। तो गोकुलधाम सोसाइटी से मतलब है कि अच्छी सोसाइटी थी, लोग तरह तरह की रिलीजन भी फॉलो करते होंगे, लेकिन ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है। मतलब हम मानते हैं कि जितने भी लोग वहाँ रहते थे वहाँ पर बस एक ही चीज़ पर ध्यान देते थे। तो सबसे पहले बात करते हैं सोसाइटी में। तो कोई पूछे सोसाइटी कैसी थी, पैट्रियर्कियल या मैट्रियर्कियल, ठीक है, तो इसका कोई एविडेंस तो हमको मिला नहीं। बात करें कि किसने क्या क्या कहा, बात करना है सबसे पहले पैट्रियर्कियल सोसाइटी किसने बताई, ठीक है, कि पुरुष प्रधान था, ठीक है। तो ऐसी सोसाइटी जिसमें पुरुष प्रधान होता है उसको हम पैट्रियर्कियल सोसाइटी कहते हैं, मतलब पुरुष सबसे ऊपर माना जाता है। तो कुछ हिस्टोरियंस ने बताया कि हाँ ये पैट्रियर्कियल सोसाइटी थी। उन्होंने कहा कि जो भी हमको प्रीस्ट दिखाई देते हैं वो मेल दिखाई देते हैं, इसीलिए वो पैट्रियर्कियल थी, ठीक है। वहां पर कोई भी प्रीस्ट जो है जो कि सबसे ऊंचा ओहदा माना जाता था, जैसे ब्राह्मणों का माना जाता है, वहां पर कोई हमको फीमेल नहीं दिखाई दिया प्रीस्ट में, इसीलिए पैट्रियर्कियल सोसाइटी है। वहीं पर कुछ लोग क्या कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं भाई मैट्रियर्कियल सोसाइटी है। क्या है, मैट्रियर्कियल सोसाइटी है। अब उन्होंने क्या एविडेंस रखा, उन्होंने कह दिया कि जो आप एग्जाम्पल देखें मदर गॉडेसेस का, यानी कि एक देवी थी जो वहां पर माना जाता है कि सबसे पॉपुलर देवी थी, उनके सबसे ज्यादा स्कल्पचर्स हमको मिले हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा मूर्तियां जो है इन मदर गॉडेसेस की दिखाई दी हैं। अब कुछ लोग मतलब कुछ हिस्टोरियंस ने कहा कि अगर ऐसा होता कि पुरुष प्रधान समाज होता तो वहां पर इतनी ज्यादा इन मदर गॉडेसेस की मूर्ति हमको नहीं दिखाई देती, ठीक है। तो तनातनी है, बहस होती रहती है, छिड़ती रहती है बीच बीच में कि कौन सा पुरुष प्रधान था या स्त्री प्रधान था, ठीक है, सिविलाइजेशन। कोई मतलब हमको पुख्ता सबूत नहीं मिला है। आगे बात करें पॉलिटी की, ठीक है, तो पॉलिटी का भी कोई हमारे पास स्ट्रिक्ट एविडेंस नहीं है कि पॉलिटी कैसी थी। पॉलिटी से मतलब यहाँ पर वही कि ऑथोरिटेरियन रूल था, किसी आदमी का रूल था या नहीं था, कोई ट्रेडर्स बाहर से आते थे या क्या था, ऐसे कोई नहीं मिला है। तो बात कर लेते हैं, यहाँ पे तीन चीज हमको पढ़नी है। अगर कोई पूछे पॉलिटी कैसी थी, तो कुछ हिस्टोरियंस ने बताया, कुछ हिस्टोरियंस ने बिलीव करा कि नॉट सिंगल रूलर
एक रूलर नहीं था भाई, सेवरल रूलर्स थे। मतलब जैसा कि आप एरिया देखते हैं, हड़प्पा, तो हड़प्पा का अलग रूलर होगा, मोहनजोदड़ो का अलग रूलर होगा, और लोथल का अलग, ठीक है, कालीबंगन का अलग, ऐसा ऐसा लोग कह रहे थे। लेकिन सेकंड जो हिस्टोरियन है, मतलब सेकंड ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस क्या बिलीव कर रहे थे कि नॉट एनी अथॉरिटी, कोई भी राजा रानी कुछ नहीं था, सब लोग क्या थे, बराबर थे भाई, ठीक है, सब लोग बराबर हैं, सबका जैसा मन कर रहा है सब काम कर रहा है। वहीं पर थर्ड ग्रुप ऑफ हिस्टोरियन बताते हैं कि सिंगल रूलर था, एकमात्र रूलर, और वही सारे काम करा करता था, ठीक है। जो सबसे ज्यादा माना जाता है इन्फ्लुएंशियल थ्योरी है वो है सिंगल रूलर वाली। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि जितना इतना बड़ा सिविलाइजेशन था 12 लाख किलोमीटर स्क्वायर का, अब उस पूरे में सेम थ्योरीज लगाई जा रही है, हर जगह सेम काम हो रहा है, हर जगह सेम घर बन रहे हैं, तो ऐसा तो तभी संभव होगा ना जब एक ही रूलर होगा, सब सेम काम करवा रहा होगा, ठीक है। तो ऐसा कहा गया, और यही सबसे ज्यादा मानी जाती है थ्योरी की सिंगल रूलर ही होगा, ठीक है। तो पॉलिटी खत्म होती है, आ जाओ रिलीजियस बिलीफ्स पर। रिलीजियस बिलीफ्स भी सिंपल है, यहाँ पर तीन ही चीज आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। फर्स्ट अगर हम देखें रिलीजियस बिलीफ्स में, तो कहा जाएगा कि पूजा हो रही थी भाई पशुपति शिवा की, ठीक है, मतलब शिव की पूजा हो रही थी। सेकंड कहा जाएगा कि मदर गॉडेसेस की पूजा हो रही थी, मदर गॉडेसेस की। थर्ड कहे कि वर्शिप करी जा रही थी ट्रीज की, मतलब पेड़ों की पूजा कर रहे थे लोग। तीनों के एविडेंस की बात करी जाएगी। पशुपति शिवा का एविडेंस कैसे मिलता है? तो देखिए मोस्ट ऑफ सील्स में आपको पशुपति शिवाजी बैठे मिलेंगे, ठीक है, और उनके चारों तरफ अलग अलग एनिमल्स मिलेंगे। एग्जांपल देखिए, सील्स आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। अब सील्स खत्म होती हैं, अब बात करते हैं मदर गॉडेसेस का क्या एविडेंस है। तो देखिए वहां भी बहुत सारे स्कल्पचर्स मिले हैं। एग्जांपल आपके स्क्रीन पर, थर्ड वर्शिप जो भी ट्रीज की हो रही थी उसका भी एग्जांपल सील्स ही है, देखिए आपके स्क्रीन पर, ठीक है। तो ये सब जो है, ये सब एविडेंस हमको मिले हैं, तो उससे हमने अपनी आइडियोलॉजी निकाली है कि ऐसा कुछ हुआ होगा, तो ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हिस्ट्री जो है ये कुछ ऐसी है, ठीक है। कुछ बात हमको पता रहती है, एंशिएंट जो हम बात कर रहे हैं, कुछ बात पता रहती है, कुछ बात हम उसमें से निकालते हैं, उससे हमारी पूरी हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट होती है, ठीक है। तो आइए एट लास्ट हम आ जाते हैं डिक्लाइन पर, कि कैसे ये पूरा जो सिविलाइजेशन है, इतना इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन कैसे डिक्लाइन होता है। डिक्लाइन होने का जैसा हमने टाइम पीरियड पढ़ा वो 1800 है, तो डिक्लाइन होने का भी कोई पुख्ता सबूत नहीं है। कुछ हिस्टोरियन ने कहा कि इस टाइम में आर्यंस आए, ठीक है, स्टार्टिंग जब हुई हमारे, मतलब जब इंडियंस थोड़े थोड़े हिस्टोरियंस आए, तो उन्होंने कहा कि आर्यंस इसी टाइम में आए, इसी की वजह से इस पूरे सिविलाइजेशन को उन्होंने तबाह कर दिया। लेकिन बाद में ये बात गलत बता दी गई, ठीक है। नेक्स्ट जो ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस आए उन्होंने कहा कि मलेरिया और फेमाइन जो है वो सबसे ज्यादा रीजन माना गया, ठीक है। लेकिन कुछ हिस्टोरियन, जो थर्ड हिस्टोरियन ग्रुप आया, उन्होंने कहा कि भाई ये भी गलत है। उस टाइम क्या होने लगा सिविलाइजेशन में, और चेंज होने की वजह से जो उनका क्लाइमेट था वो पूरा चेंज होने लग गया। अब क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से वहां पर फेमाइंस, फ्लड्स ज्यादा आने चालू हो गए हैं, जिसकी वजह से जो सिविलाइजेशन है वो पूरी एंड हो गई है, ठीक है। तो यही हमारा पूरा सिविलाइजेशन का पूरा वीडियो खत्म होता है। तो तब तक के लिए आपको नेक्स्ट आगे पढ़ना है एडवेंट ऑफ आर्यंस और कैलकोलिथिक कल्चर के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और अलविदा, बाय बाय, टाटा।